नमस्कार दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो से मैं पीवाईक्यू में स्टार्ट करूंगा इंडियन पॉलिटी को। किसको? इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था को। अभी तक हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में हिस्ट्री देख रहे थे और हिस्ट्री में भी प्राचीन भारत, वो देखिए अभी खत्म नहीं हुई है सीरीज। डेली आती रहेगी आपके लिए पीवाईक्यू की, उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। आज लेकिन सोचा इंडियन पॉलिटी हम लोग देखते हैं और डेली आपके लिए वीडियोस आएंगी पीवाईक्यू के लिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हर वीडियो में पीवाईक्यू की मैं इंपॉर्टेंस आप सबको बताता हूँ। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? मतलब जब वो रिजाइन करेंगे तो किसको अपना त्याग पत्र या रेजिग्नेशन लेटर देंगे? ऑप्शंस क्या है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी, या जो फिफ्थ ऑप्शन है वो ये इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, रेजिग्नेशन देना है तो किसको लिख के देंगे? वो देंगे प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन ये बहुत आता है। सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस भी हैं तो भी वो रेजिग्नेशन किसको देंगे? वो भी आपको किसको देंगे? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ऑप्शंस क्या है इसमें? जगजीवन राम, काका साहेब कलेलकर, फिर बी डी शर्मा, बी आर अम्बेडकर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी, काका साहेब कलेलकर, ठीक है, काका साहेब कलेलकर। तो ये पिछड़ी जाति के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे। और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, जैसे मान लीजिए जितने भी ये आपके कमीशन या आयोग बन रखे हैं उन सबके फर्स्ट चेयरमैन जरूर पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे आपका इस समय पे बीपीएससी है, उनके जो चेयरमैन है उनको कौन नियुक्त करेगा, कौन अपॉइंट करेगा? तो पहला ऑप्शन जो है, जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, उनके अध्यक्ष। दूसरा क्या है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। तीसरा क्या है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, या भारत के राज्यपाल। चौथा ऑप्शन क्या है? चीफ मिनिस्टर, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही। मुख्यमंत्री, तो ये भी ऑप्शन में दे रखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अगर हम सही आंसर देखें तो वो होता है आपका सी, गवर्नर ऑफ द स्टेट, भारत के राज्यपाल। तो जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग होंगे उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे वही उनका उनको नियुक्त करेंगे। किसको? राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है। कौन? गवर्नर ऑफ द स्टेट या राज्य के राज्यपाल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन ऑर्डर टू बी चूजन अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, अ पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ। लोक सेवा आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा मुझे लग रहा है, हल्का सा गलत दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को जरा हम लोग स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। इसमें हल्का सा कुछ ट्रांसलेशन की दिक्कत हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, मतलब कौन उनको नियुक्त करता है? ऑप्शंस क्या? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है इनमें से कोई नहीं। का जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्रेसिडेंट। देखिए, तो राज्यपाल हैं उनको भी कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसे नियुक्त करते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर को भी वही नियुक्त करते हैं, तो ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ठीक, क्या क्या ऑप्शंस हैं? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, 332, 333, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 330, आर्टिकल 330। जो लोक सेवा, जो लोकसभा है आपका, उसमें आपका क्या है, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, उनको आरक्षण मिलता है, ठीक है, सीट्स थोड़ी रिजर्व होती है। तो वो किस आर्टिकल के तहत है? वो है अनुच्छेद 330 के तहत।
फिर क्या क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट, कैन वोट इन द पार्लियामेंट, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होते हैं, संसद का हिस्सा होते हैं, संसद का हिस्सा होते हैं और संसद में बैठते हैं, संसद में वोट दे सकते हैं। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिर्फ बी, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो आपकी पार्लियामेंट है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, एक पहला हो गया लोकसभा, दूसरे की बात करें वो हो गया राज्यसभा, और तीसरा हो गया वो हो गया आपके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। बस लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं वो आपका हिस्सा नहीं लेते हैं, मतलब आई समझिए संसद में बैठते नहीं है, ना ही वोट दे सकते हैं। वो सिर्फ संसद का एक पार्ट है, हिस्सा है, क्योंकि जो भी आपका बिल पास होता है और उसको अगर कानून बनना होता है पहले उसे दोनों सदनों से पास होना है, उसके बाद में जब राष्ट्रपति अपना साइन करेंगे तभी वो एक कानून बन पाता है, इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। ऑप्शंस क्या हैं, आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, अनुच्छेद 40। ये क्वेश्चन क्या है, जो राज्य सरकारें हैं उनको पंचायत ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है, पंचायतों का गठन करना है, जो आपका ग्राम पंचायत वगैरह होगी, जो तीसरा थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है। तो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 40 में, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। क्या 1998, 1999, 2000, 2001, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 2000 में, 2000 में झारखंड राज्य बना। पहले झारखंड जो था वो बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, हाँ बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था झारखंड, फिर 2000 में इसको अलग करा गया। 2000 में ही 2000 जो साल था उसी में जो आप उत्तराखंड देखते हैं वो भी पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तराखंड को भी 2000 में ही उत्तर प्रदेश से अलग करा गया था। झारखंड कब अलग हुआ इस क्वेश्चन के हिसाब से, 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज सरकारिया कमीशन which was empowered to recommend changes in center state relations submitted its report। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया। क्या ऑप्शन है, 1983, 1984, 1985, 1987, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1987 में। इनको ये बताना था कि जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, केंद्र राज्य संबंध, क्योंकि उस समय ये हो रहा था कि केंद्र के पास में शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, जब चाह रहा है राज्य सरकार को हटा दे रहा है। अब तो वैसी सिचुएशन नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ डिसीजंस आ रखे हैं, लेकिन तो इसी वजह से जो केंद्र की शक्तियां बढ़ रही थी उसमें जो रिकमेंडेशन देने को किसको अधिकार दिया गया था, वो सरकारिया कमीशन। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी, वो करी थी 1987, 1987 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके आज 10 थे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और PYQ जरूर देखते रहिए क्योंकि PYQ से ही आपका पेपर निकलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। यहीं पे हम वीडियो को भी खत्म करते हैं। नमस्कार।